हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका। वैदिक गणित की जो प्रश्नावली चल रही थी, मैंने 3 प्रकार के गुणा बता दिए थे। नंबर 1 एकाधिक पूर्णांक, नंबर 2 एक न्यून पूर्णांक और नंबर 3 सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम का आधा पार्ट बचा हुआ है उपादान मान करके, लेकिन जो पार्ट नंबर 2 था गुणा करने का, एक न्यून पूर्णांक, एक न्यूनैन पूर्णांक, इसमें हमारी मैंने जो उदाहरण लिए थे उनमें मैं वो उदाहरण नहीं ले पाया जिनमें, जैसे मैंने उदाहरण लिया था, जैसे मान लो 4 मानो एक संख्या 9 होनी चाहिए, बाकी चाहे कोई हो। तो किया क्या था, मैं मेथड दोबारा बता देता हूँ। किया यह था, तिरछी लाइन लगाइए और 4 में से 1 घटाइए। 4 में से 1 गया 3 और 9 में से जो यहाँ बचा हुआ वो घटाते हैं। 9 में से 3 घटाते हैं तो आया क्या 6 और 4 में से 1 गया 3, तिरछी लाइन हटा दें अर्थात इसका गुणनफल 36 आया। वैसे 9 चौके 36। फिर उदाहरण लिया था, मान लेता हूँ मैं 45 गुणा 99, ये लिया था मैंने साइड। तो करना क्या, 45 में से 1 घटा देंगे, 44 बचा, और 99 में से 44 घटा देंगे। ये कल करवा चुका हूँ। तो 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, 55 बच गया। और 45 में से 1 गया 44, अर्थात हमारा गुणनफल क्या होगा 4455। यहां तक ठीक था, लेकिन समस्या ये आ रही है, जैसे मैंने ले लिया 125 और गुणा 99। अब यहां आके दिक्कत आएगी, ये बताना मैं आपको भूल चुका था, ये 9वीं क्लास में है केवल। तो यहां करना क्या है, वही मेथड तो वही है, 125 में से 1 घटा देंगे और 125 में से 1 घटाया बच गया 124, 124 बच गया। और 99 में से 124 घटा देंगे, 99 में से 124 घटा देंगे। अब यहाँ क्या है, ये जो घटाव आया राइट हैंड साइड का, ये घटाव माइनस का प्राप्त हो चुका है। जो उदाहरण मैंने कल नहीं लिया था, आज ले रहा हूँ। 124 का 124 लिख देता हूँ और 99 में से 124 घटाया तो लगता है मुझे माइनस का 25 बच गया। इन सवालों में जो मैंने कल उदाहरण लिए थे, यहाँ माइनस का नहीं आ रहा राइट हैंड में, यहाँ भी माइनस नहीं आ रहा राइट हैंड में, यहाँ राइट हैंड में माइनस प्राप्त हो चुका है। तो ये सवाल केवल मूवी में 3-4 सवाल है, मैं उन किताब के जो सवाल है उनके उदाहरण लेकर के दिखाऊंगा। ये 9वीं 10वीं का कोई वो नहीं है। तो यहाँ इस 25 को प्लस में बदलना है, क्योंकि हमारे ये दोनों संख्याएं 100 के करीब हैं, अर्थात इनका आधार हमारा 100 है। तो यहाँ से एक हाथ से ले जाएंगे, यहाँ तो 1 कम हो जाएगा, 123 बच जाएगा। और यहाँ जब 1 जाएगा वो जाकर के 100 हो जाएगा और 100 में से 25 घटा देंगे। तो ये तो 123 हो गया और 100 में से 25 घटाया 75 बच गया, अर्थात 12,375 अपना ये इसका उत्तर आया है। वैसे भी गुणा करके आप इसको चेक कर लेता हूँ मैं। 9 से गुणा किया, 9 × 5 = 45, हासिल 4, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 22, हासिल 2, 9 × 2 = 11। और इसको भी यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, 5 2 1 1 5, और यहाँ आया 7, यहाँ आया 3, यहाँ आया 2, यहाँ आया 1। अपने जो करके आ रहे हैं उससे गुणा करें तो भी 12,375 और 12,375। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये ऐसा तब करना है जब ये राइट हैंड साइड वाला पक्ष है वो ऋणात्मक आ जाए। इसके बाद मैं एक उदाहरण या 2 उदाहरण 3 उदाहरण और लेकर के, क्योंकि कल ये मेरे पास ऐसे उदाहरण आए नहीं थे, आज मैं इस सारी त्रुटि को पूरा कर देता हूँ। आइए अब आगे इसी में 2-3 उदाहरण और ले लेता हूँ। जैसे एक उदाहरण ले लिया मैंने 43 गुणा 9, उदाहरण ले लिया 43 × 9। तो अब करना क्या, वही करना है, लेफ्ट हैंड में से 1 घटाते हैं, घटा दिया, बचा 42, 9 में से 42 घटाते हैं और 9 में से 42 घटाएंगे निश्चित है माइनस का आएगा, और 9 में से 42 घटाएंगे और वो हमारा बच जाएगा माइनस का बच जाएगा। 42 में से 9 गया, 42 में से 9 माइनस कर दें क्योंकि माइनस का था। 12 में से 9 गया, 9 3 12, 33 बच जाएगा हमारा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का 33। अब ये राइट हैंड पक्ष मैंने कहा था माइनस का आ जाएगा, जैसे यहाँ भी माइनस का आया, यहाँ भी माइनस का आया, और 43 में से 1 गया, यहाँ रहेगा 42।
अब यहाँ समस्या फिर नहीं आ गई। यहाँ से क्योंकि हमारा इनका आधार 10 है, यहाँ से यदि मैं 1 ले जाऊंगा यहाँ जाके 10 बनेगा, यहाँ से 2 ले जाऊंगा, जैसे मैं 1 ले जा रहा हूँ, 1 ले गया मैंने 42 में से 1 कम कर दिया, घटा दिया, तो यहाँ 10 बच गया, 10 माइनस 33। अब समस्या होगी हो रहेगी, 10 में से 33 गया माइनस का 23, फिर भी माइनस का आ गया। यदि मैं यहाँ यही विडोगे कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ से 2 ले जाता हूँ, सिर्फ 2 ले जाता हूँ तो 42 में से 2 कम हो जाएगा, यहाँ 2 जा करके क्योंकि हमारा आधार 10 था 20 बन जाएगा, और 20 में से 33 घटाया फिर से माइनस का 13 बच जाएगा। तो इसका कोई बात, तो माइनस फिर से माइनस आ गया। अब ये मैं यहाँ से 3 ले जाऊँ, यदि मैं यहाँ से क्या ले जाऊँ 3 ले जाता हूँ, माइनस 3 कर देता हूँ 42 में से 3 किया, यहाँ जाकर के 20 नया बन करके अब 30 बन जाएगा, और 30 में से यदि मैं 3 घटा देता हूँ, सॉरी 30 में से 33 माइनस कर दिया, फिर से माइनस का बच गया। अब ये फिर समस्या, अब यदि मैं 4 ले जाता हूँ यहाँ से तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। अर्थात मुझे क्या ले जाना है, 4 ले जाना है। 43 में से क्या कम कर दूँ, 4 कम कर दूँ, यहाँ 30 नहीं रह करके अब क्या चला जाएगा, 40 चला जाएगा। अब 40 में से 33 घटा देंगे, निश्चित तौर पर ये प्लस का राइट हैंड बच जाएगा, और 43 में से 3 घटाया क्या बचा, 7 बच गया भाई। 40 में से 3 घटाया 7 बच गया, और 43 में से 4 घटा दें 39 बच चुके हैं। अब क्योंकि ये राइट हैंड वाला पक्ष भी प्लस का आ गया, ये तो प्लस का था ही, हमारा आंसर क्या होगा, 937 होगा, 937 होगा। और पूरा गलत हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ फिर दोबारा से माफी चाहता हूँ। 9 के 27 असल 2, 9 36 36 और 2 38, 387 आना चाहिए। यहाँ कोई गलती हुई मेरे से, और ये गलती क्या हुई, 4 ले गए यहाँ से, 42 में से 4 ले गया तो बच गया भाई 39, और यहाँ बच गया 7। 43 में से 1 कम कर दिया, 42 आ गया, 42 में से यहाँ से 4 ले गया, 39 बच गया, और 39 के बाद यहाँ आएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ आएगा 397, जबकि आना चाहिए 387, यहाँ 38 आना चाहिए, यानी यहाँ 8 आना चाहिए। तो 8 दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, 43 में से 1 कम किया, 42 रह गया, और 42 9 में से 42 घटा दिया, ठीक है, माइनस का 33 रह गया, 9 में से 42 गया, माइनस का 33 रह गया। और अब क्या किया, 42 हासिल 1 ले गया, 10 बना, 10 बनने पर भी घटा नहीं, 2 ले गया, 20 बना, 3 ले गया, 30 बना, 4 ले गया, 40 बना, 40 बना, 4 ले गया था, 42 में से 4 घटाना है, माफ चाहता हूँ, यहाँ 42 था, और 42 में से क्या घटाना है, 4 घटाना है, और 42 में से 4 माइनस किया, क्या बच गया, 38 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 7 बच गया। तो हमारा गुणनफल 387 जो हमारे आंसर सही है। अगला उदाहरण ले रहा हूँ, 512 गुणा 99, 512 गुणा 99। अब गलती नहीं होगी, आइए 512 को 99 से गुणा करेंगे तो वही मेथड 512 में से 1 कम कर देंगे, राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में से 1 कम कर देंगे, तो यहाँ बचा 511। 99 में से और 511 माइनस कर देंगे। अब यहाँ 511 माइनस 99 में से कर रहे हैं तो घटा देंगे, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 1, और मुझे लगता है कि 412 शेष बच चुके हैं, और वो भी किसके, माइनस के 412 बच गए हैं। और यहाँ 512 में से कितना घटा दिया, 1 घटा दिया, 511 शेष है। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस का फिर से आ गया, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 100 के करीब है, अतः इनका आधार 100 होगा। यहाँ से यदि मैं 1 ले जाऊंगा तो 100 बनेगा, यहाँ 1 कम होगा, यहाँ 100 होगा। मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, यहाँ 1 ले गया, 1 कम कर दिया, 511 में से 1 कम कर दिया, तो यहाँ 100 चला गया, और उसमें से 412 घटा दिया। 100 में से 412 माइनस करेंगे तो भी माइनस का 312 बचेगा, ये फिर से माइनस का आया। 1 ले जाने पे हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब मैं यहाँ से 2 ले जा रहा हूँ, 2 ले जाऊंगा तो यहाँ 200 बन जाएंगे, 200 में से 412 बच गया,
212 को फिर से माइनस का। अब निश्चित है कि हमें क्या ले जाना होगा, 400 से ज्यादा ले जाना होगा, मतलब 5 ले जाना होगा। डायरेक्ट मैं 5 ले जाता हूँ, 5 ले जाते हैं 500 बन गया। अब 500 में से घटा दिया 412, निश्चित तौर पर 88 बचेगा। और 511 में से 5 गया, 6 बच गया, 506 बच गए, इसलिए हमारा उत्तर होगा 50,688। ये हमारा उत्तर होगा, निश्चित तौर पर ये होगा। मैं 2 उदाहरण इसके और ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये 9वीं क्लास में थे। कल इन उदाहरणों को लेना मैं भूल गया था, आज इन उदाहरणों को फिर से एक बार लेकर के प्रयास कर रहा हूँ। हाँ भाई, ये मैं अभ्यास मान के क्वेश्चन ले रहा हूँ 2-3 9वीं क्लास के, और ये अभ्यास मान आपके 1.1 2 एक सवाल ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं। जैसे मैंने ले लिया आसान है, 73 गुणा 9, क्या करेंगे, तिरछी लाइन बनाएंगे, 73 में से -1 कर देंगे, 73 में से 1 गया, 72 बच गया, 9 में से 72 घटा देंगे, 9 में से 72 घटा देंगे। तो 9 में से 72 घटाया, 10 घटा दो, पहले बच जाएगा 62, और 1 कम और कर दें, 12 में से 9 गया, 9 3 12, और बच गया कितना, 63, और वो भी किसका, माइनस का 63, और 73 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 72। अब हमारा कितना आया, माइनस का 63 आया। अब ये पक्ष राइट हैंड पक्ष माइनस का नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको प्लस बनाने के लिए मैंने बताया था, यहाँ से यदि 1 ले जाऊंगा, यहाँ जाके 10 बनेगा, 2, क्योंकि आधार इसको देख करके आधार निर्धारित करते हैं। 2 ले जाएंगे तो 20 बनेगा, 3 ले जाएंगे तो 30 बनेगा। निश्चित है कि यदि 70 में से 63 घटाएंगे तभी प्लस का आएगा, इसलिए निश्चित तौर पर हमें क्या ले जाना होगा, 7 ले जाना होगा। इसमें से 7 घटा दें, यहाँ 70 लिख दें और -63 लिख दें। 70 में से 63 घटा दें, 70 में से 63 गया, बच गया 7, और 72 में से 7 घटा दें, और ये बच गया भाई 65। हमारा आंसर होगा 557। इसको वैसे चेक कर लें, 9 × 27 का 7 आंसर 2, 9 × 7 = 63 और 2 = 65, ये हमारा उत्तर होगा। अब निश्चित तौर पर आप इन सवालों को करके देख लेना, यदि कोई दिक्कत आए तो फिर से मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद आ जाइए, क्योंकि ये कल की जो कमियां रह गई थी वो पूरी की है मैंने, और इसके बाद आ जाइए सूत्र निखिलम द्वारा, सूत्र निखिलम द्वारा उपाधार मानकर गुणा करना। ये लो अपना, ये आज का टॉपिक ये भी चलेगा। अब जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 18 × 17, मैं आधार ले लेता हूं 10, सॉरी 18 ले लेकर के मैं 21 गुणा और 25 ले रहा हूं। हमने आधार क्या ले लिया, और आधार ले लिया मैंने 10। विचलन कितना आ जाएगा, यानी 10 से कितना ज्यादा है ये और कितना कम है, 21 निश्चित तौर पर 11 ज्यादा है, और कोमा 22 निश्चित तौर पर 15 ज्यादा है, अर्थात प्लस का 15, सॉरी हमारा विचलन प्लस का 11 और प्लस का 15 है। अब हमारे विचलन क्योंकि बहुत बड़े हो चुके हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई मेथड लिख रहा हूँ, संख्या और विचलन ऐसे लिखना था। संख्या हो गई 21 और संख्या हो गया 25, और यहाँ विचलन हो गया अपना 11 और विचलन हो गया प्लस का 15। मैंने आपको बताया था विचलन गुणा विचलन, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं सूत्र, विचलन गुणा विचलन, और यहां लिखा था एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, क्योंकि अब यहां मैं विचलन गुणा विचलन कह करके मेरी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या है 11 × 15, तो ये तो वैदिक गणित नहीं है, 11 को 15 से गुणा करेंगे, आपको रफ का ये करना होगा, इसलिए वैदिक गणित इसकी इजाजत नहीं देता है। इस समस्या का तोड़ करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए ऐसे सवालों को उपाधार मान करके ऐसे सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है। अब ये विधि, क्योंकि यहाँ जो हमारी आधार मान करके जो विधि थी वो यहाँ कठिन हो गई, इसलिए इस समस्या से बचने के लिए हम उपाधार विधि का उपयोग करते हैं। अब इसी सवाल को मैं उपाधार मान करके कर रहा हूँ। आधार हमारा 10 रहेगा और ये
सेम टू सेम रहेगा, ये भी मिटा देता हूं। अब यहां हमें क्या लिखना, आधार 10, आधार कितना 10, उपाधार, उपाधार देखना है कि ये दोनों जीरो वाले किस संख्या के करीब है। ये दोनों जीरो वाले 20 के करीब है, ये 25, ये 30 के करीब भी इतनी है जितनी 20 के करीब है, अर्थात ये किसके करीब है, 20 के करीब भी हो सकती है और 30 के करीब भी हो सकती है, लेकिन ये निश्चित तौर पर 20 के नजदीक है, इसलिए मैं उपाधार मान लेता हूं 20। यहाँ एक नया नाम आया है उपाधार अंक, उपाधार अंक, और इसका उपाधार का 0 छोड़ दें और केवल अंक ले लें, केवल वो अंक ले लें जो दाई वाला हो या सैकड़ा वाला हो, कोई भी, ये 0 छोड़ दें, जो बचा वो उपाधार अंक कहलाएगा, बाकी सेम टू सेम। अब विचलन ज्ञात करेंगे और याद रखना है ये विचलन उपाधार से ज्ञात करेंगे, उपाधार से, मैं कोष्टक में लिख रहा हूं, विचलन जो ज्ञात करना है वो किससे ज्ञात करना है, उपाधार से। तो विचलन निश्चित तौर पर 20 से कितना आ जाएगा, ये +1, विचलन हो गया +1, कोमा, ये 20 से कितना ज्यादा है, ये 20 से 5 ज्यादा है, प्लस का 5 हो गया, इसलिए हमारा विचलन क्या प्राप्त हुआ, +1 और +5 प्राप्त हुआ। बाकी मेथड लिख देता हूं, सेम टू सेम, राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विचलन गुणा विचलन, सेम टू सेम लिखें, मैंने बी लिखा है, बी विचलन ही समझना, वही सेम टू सेम याद रखा हुआ आपका, एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, दूसरा बी ही लिख रहा हूं मैं केवल, नो चेंज, सेम टू सेम पिछला है, लेकिन क्योंकि हमने उपाधार माना है इसलिए यहां कोष्टक लगा दें, कोष्टक लगा के और यहां लिख दें उपाधार अंक, ये समझ में आ गई होगी शायद ये विधि। केवल आपको यहाँ सेंस क्या करना है, उपाधार अंक से गुणा कर देना है लेफ्ट हैंड वाले कॉलम को, सेम टू सेम। आइए सवाल को करते हैं, 5 गुणा 1 मैं करके लिख देता हूँ, 5 गुणा 1, एक संख्या प्लस दूसरा, कोष्टक ले लेता हूँ, कोष्टक याद रखिए, एक संख्या ले ली मैंने 21 प्लस दूसरा विचलन ये ले लिया 5, संख्या आप ये ले सकते हो और विचलन ये लेंगे, फिर संख्या यदि ये लेते हैं तो विचलन ये लेंगे, और गुणा उपाधार अंक, और उपाधार अंक आपका कितना है 2, 2 से गुणा करेंगे, पहले जोड़ कर ले, कोष्टक हटाते हैं, पहले क्या हटाते हैं, कोष्टक, वैसे पहले गुणा होता है लेकिन गुणा से पहले कोष्टक अलग होता है। 21 में 5 जोड़ दें, 21 में 5 जोड़ा 26 गुणा 2, 2 का 2 आया, और 5 को 1 से गुणा कर दें, 5 एकम 5, अब इनको गुणा कर दें, 26 दूनी 52, और तिरछी लाइन ये 5 का 5, क्योंकि हमारे आधार में एक 0 है इसलिए राइट हैंड साइड में एक ही अंक होना चाहिए। कल मेरा लिखा हुआ था बोर्ड पे कि आधार में जितने शून्य हो राइट हैंड में उतने ही अंक होने चाहिए इस तिरछी लाइन पे, तो ये अपना तिरछी लाइन हटाते हैं, 525, इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, 525 हमारा आंसर होगा। तो ये उपाधार मान करके मैं 2 3 4 उदाहरण और ले रहा हूँ उपाधार के, और इसका गुणा 525 आएगा, 21 को 20 से गुणा कर ले 500 आ जाएगा, एक और बचा 525 आएगा। आइए इसके बाद एक उदाहरण और ले लें, कोई भी, जैसे मैंने ले लिया 48 गुणा 52, ये लो, ये विचलन माइनस के निश्चित है, 48 और 52 शून्य वाली 50 के करीबी हैं या 50 के पड़ोसी हैं, 48 20 का पड़ोसी है और 52 20 का पड़ोसी है, इसलिए उपाधार 50 होगा, आधार 10 होगा, आधार 10 और उपाधार 50 होगा। निश्चित उपाधार अंक का पहचान गए होंगे, उपाधार अंक क्या होगा 5 होगा, मैंने कहा सुने छोड़ दें, उपाधार अंक, ये उपाधार अंक होगा 5। बाकी अब हमें विचलन ज्ञात करने हैं, और मैंने कहा विचलन हमेशा उपाधार से होते हैं, विचलन, और निश्चित तौर पर विचलन ये 50 से कितना अधिक है या कितना कम है, अधिक है तो प्लस लगा दें, कम है तो माइनस लगा दें, क्योंकि कम है माइनस, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है तो प्लस लगा दें, और कम है तो माइनस लगा दें क्योंकि ज़्यादा था,
इसलिए विचलन एक तो आया +2, एक आया -2। वही आपका ढांचा तैयार करना है, संख्या और विचलन। हमारी संख्या थी 48, हमारी संख्या थी 52 और हमारा विचलन आया +2, हमारा विचलन भी आया -2। तिरछी लाइन लगा दें। एक बार सूत्र फिर से लिख देता हूं, विचलन गुणा विचलन, जो मैंने अभी लिखा था, b गुणा b या विचलन गुणा विचलन। चलिए, एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, दूसरा केवल v लिख रहा हूं, v लिख रहा हूं और ये तिरछी लाइन लगा दें। कोष्टक में बंद करना बताया था मैंने आपको। यहां क्या लिखना था, उपाधार अंक से गुणा करना था, गुणा उपाधार अंक। स्पष्ट हो गया होगा। विचलन के नीचे विचलन लिख दें, उनका गुणनफल कर दें और थोड़ा ध्यान रखें, ये 2 क्योंकि प्लस का था, कोष्टक में लेने की आवश्यकता नहीं है, गुणा -2, कोष्टक लगाएंगे और -2 लिखेंगे। याद रखिए बात, जो भी विचलन, यदि दोनों विचलन माइनस के हैं तो दोनों को कोष्टक में ले लेंगे। ये पहले कोष्टक बंद कर रहा हूँ। एक संख्या कितना 48 ले ली मैंने, दूसरा विचलन कितना ले लिया और ये लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ये बड़ा कोष्टक लगाना होगा, ये बड़ा कोष्टक, क्योंकि मैंने कहा छोटे कोष्टक में ले लेंगे। छोटे कोष्टक के बाद आप बड़ा कोष्टक लगा दें, मंडला लगा दें, कोई भी लगा दें। अब ये उपाधार अंक कितना हुआ, उपाधार अंक हमारा हुआ 5, ये यहाँ लिखो 5 और गुणा लगाओ तो ठीक है, नहीं तो गुणा ही। पहले इसको हल कर लें। ये प्लस का यदि आप लगाते हो तो कोई बात नहीं है, कोष्टक भी लगाते हो तो कोई बात ही नहीं है। कल मैंने आपको चिन्हों से गुणा बताया था, प्लस को माइनस से गुणा करना था, प्लस को माइनस से गुणा करना था, निश्चित तौर पर माइनस आएगा और हमारा चिन्ह माइनस का आएगा, संख्या को संख्या से गुणा कर देंगे, 4 आएगा, 2 गुणा 2 4 आएगा। अब यहाँ फिर ये प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस आएगा और यहाँ एक बार एक लाइन 48 - 2 और कोष्टक छोटा बदल दें बड़े के स्थान में और 5 को गुणा में फिर से वैसे का वैसे लिखते हैं। 48 में से 2 घटाते हैं और 48 में से 2 घटाया बच गया 46 और गुणा 5 और तिरछी लाइन की तिरछी लाइन और -4 का 4। बहुत ही बढ़िया सवाल हो गया। इसको 5 से गुणा करना आसान है। 5 के 30 की 0 30, 5 चौके 20, 20 और 3 23, 230 आ गया भाई, तिरछी लाइन -4। अब यहाँ दिक्कत आ गई। मैंने कहा था एक न्यू प्रूवेड में भी हमारे यहाँ ये राइट हैंड माइनस की आ रही थी, इसको प्लस का बनाने के लिए यहाँ से हासिल लिया गया था और हासिल में यहाँ से तो 1 कम होगा, यहाँ कितना जाएगा आधार पर निर्भर करता है। यदि हमारा आधार 10 है तो यहाँ 10 जाएगा, यहाँ 1 कम होगा तो यहाँ 1 कम कर देता हूँ। तो 230 में से 1 कम कर दो, यहाँ कर रहा हूँ 230 में से क्या कम कर दिया, 1 तिरछी लाइन लगा दी, यहाँ 10 चला जाएगा। 10 में से क्योंकि 4 घटाने प्लस का प्राप्त हो जाएगा 6 और 29, 200 क्या बच गया 29। हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर ये होगा 2296, ये हमारा उत्तर होगा। तो ये हमारा सूत्र निखिलम द्वारा उपाधार मान करके। मैं और ले रहा हूँ कोई ऐसे 2-1 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ बदल दिया, ये मैंने बदल दिया 95 गुणा 96 कर दिया, 95 गुणा 96। बस कुछ नहीं, मुझे केवल ये बदलना है क्योंकि 95 और 96 100 के करीब है, इसलिए हमारा आधार 100 होगा। सॉरी, उपाधार से नहीं है, 95 और 96 इसको मिटो रहा हूँ, 85 और 86 कर रहा हूँ, 85 गुणा 86 कर रहा हूँ। ये आधार तो हमारा 100 हो गया, उपाधार क्योंकि 80 के करीब भी है और 90 के करीब भी है। चाहो तो आप 80 भी उपाधार मान सकते हो, चाहो तो आप 90 भी मान सकते हो। मैं 90 मान लेता हूँ, मैंने क्या मान लिया, उपाधार 90। निश्चित है उपाधार 90 है तो उपाधार क्या होगा, 9 होगा। अब हमें विचलन ज्ञात करने हैं। ये विचलन ज्ञात करने के लिए ये छोड़ देता हूँ। विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, घटा दें इसको। ये 85 है, वो 90 से कितना कम है और कितना ज्यादा है, उपाधार 90 से, क्योंकि निश्चित तौर पर 85 है, वो 5 कम है, कम का अर्थ है -5, और क्योंकि 86 है वो 4 कम है, -4, इसलिए हमारे विचलन है -5 और -4 आ गए। संख्या यहाँ, विचलन यहाँ, संख्या यहाँ लिख दो 85, विचलन यहाँ लिख दो 86, 85 के आगे यहाँ लिख दो
विचलन लिख दो -5 और विचलन लिख दो -4। अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, अब मैं केवल डायरेक्ट विचलन गुणा विचलन -5 गुणा -4 -5 गुणा -4 गुणा -4 ये लिख दिया। एक संख्या प्लस दूसरा विचलन 85 प्लस छोटा कोष्टक ले लें -4 छोटा बंद करते हैं बड़ा बंद करते हैं। उपाधार अंक गुणा किससे गुणा कर लो? उपाधार अंक 9 से गुणा कर देता हूँ और इसके बाद इनको गुणा कर लें। और कल मैंने चिन्हों को बताया था, फिर से गुणा बता देता हूँ। माइनस को माइनस से यदि हम गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा। अब क्या करेंगे? 5 छोटे 20 चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का लिखने की आवश्यकता नहीं है। चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया, चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया, चिन्ह हो गया माइनस का। एक लाइन और लिखनी होगी और वो होगी ये 85 - 4 गुणा 9 का 9 रख दें, 9 का 9 रख दें। 85 में से 4 घटा दें 81 हो जाएगा और तिरछी लाइन 20 का 20 हो जाएगा। अब क्या करना? गुणा करना आसान है, रफ करिए की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 को 1 से गुणा किया 9 × 9, 9 को 8 से गुणा किया 9 × 8 = 72 और 20 का 20। अब यहाँ मैंने क्या बोला था कि आधार में जितने जीरो हों, आधार में जितने जीरो हों राइट हैंड में उतने अंक होने चाहिए। आधार में कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं। राइट हैंड साइड में भी 2 ही अंक हैं, इसलिए तिरछी लाइन लगा दें 7 2 9 2 0 अर्थात 72,920। और इनका गुणा यदि आप अपने तरीके से करो तो कर सकते हो। 85 × 86 ऐसे गुणा करेंगे तो मुझे लगता है कि यही प्राप्त होगा। इसके बाद इससे नेक्स्ट जो निखिलम सूत्र है उससे 3 संख्याओं का गुणा है और मैं 3 संख्याओं का गुणा ले रहा हूं और 3 संख्याओं का गुणा निखिलम सूत्र द्वारा 3 संख्याओं का गुणा। और याद रखिए ये कक्षा 8 में और कक्षा 9 में है। कक्षा 8 और 9 में है। 8वीं और 9वीं वाले बच्चे जरूर देखेंगे। 3 संख्याओं का गुणा, 3 संख्याओं का गुणा करना किस सूत्र द्वारा? निखिलम सूत्र द्वारा 3 संख्याओं का गुणनफल करना। जैसे मैं ले लेता हूं 8 × 9 × 7। पहले मैं सूत्र लिख देता हूं क्योंकि निश्चित तौर पर आपको पता है ये सब 10 के करीब हैं, इसलिए आधार क्या होगा? 10 होगा। विचलन भी आप ज्ञात कर सकते हो। विचलन कितना कम है? -2। कितना कम है? -1। कितना कम है? -3। ये हमारे विचलन प्राप्त हो चुके हैं। बाकी यहाँ नया सूत्र आ गया भाई। यहाँ आप लिख सकते हो संख्या, वही लिखना हो सेम टू सेम। यहाँ आप लिख सकते हो विचलन। संख्या हो गई 8, संख्या हो गई 9, संख्या हो गई 7। इसके आगे विचलन हो गया -2, विचलन हो गया -3, विचलन हो गया -1 और -3। नीचे लंबी लाइन लगा दें, इसको जोड़ वाली लाइन में बोल देता हूँ। यहाँ गुणा करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 खंड बनाने हैं। पहला खंड, मध्य खंड और तीसरा खंड। चाहो तो आप पहला, दूसरा, तीसरा 3 खंड बनाइए। मैं हिंदी में सूत्र लिख रहा हूँ, इतनी लंबी लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सूत्र 2 में हमने किया था विचलन गुणा विचलन। यहाँ एक बार विचलन और गुणा करते हैं, 3 बार विचलन गुणा विचलन गुणा विचलन। बिल्कुल। यहाँ क्या करेंगे? मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, पहला गुणा दूसरा, क्योंकि बहुत लंबा सूत्र हो गया विचलन, प्लस दूसरा गुणा तीसरा, कोष्टक में लिख रहा हूं विचलन, और प्लस पहला गुणा तीसरा विचलन, पहला गुणा तीसरा विचलन, और ये लगा देते हैं विचलन। थोड़ा सा बड़ा हो गया मध्यखंड। यहां लिख देंगे एक संख्या प्लस अन्य दोनों विचलन, अन्य दोनों विचलन। ये आपका सूत्र प्राप्त हो चुका है। किससे? निखिलम सूत्र द्वारा 3 संख्याओं का गुणा करना और यहाँ क्या मान करके? आधार मान करके। ये लो
मैंने 3 संख्याएं फिर से बता रहा हूँ, 3 संख्याएं लिखी मैंने 8 गुना 9 गुना 7, दो तीनों का आधार 10 के करीब है, आधार 10 से कितना कम है, ये 2 कम है, ये 1 कम है और ये 3 कम है, इसलिए आधार से यदि कम है तो माइनस के विचलन आते हैं, विचलन -2 -1 और -3 प्राप्त होगा। तरीका वही, दो संख्याओं का गुणा जो हमने किया था तो उसी तरीके से लिखेंगे, संख्या यहाँ लिखेंगे, विचलन लिखेंगे, तीनों संख्या इसके नीचे लिख देंगे, तीनों विचलन इसके नीचे लिख देंगे। 3 खंड बनाइए, 3 खंड में राइट हैंड में पहला खंड कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, सब पहला दूसरा तीसरा कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले में विचलन गुणा विचलन, तीनों विचलनों का गुणनफल कर लेते हैं। मध्य खंड में क्या करेंगे, पहला विचलन गुणा दूसरा विचलन, भी लिखा है मैंने, पहला गुणा दूसरा लिखा है, पूरा लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस दूसरा गुणा तीसरा विचलन भी लिखा है, प्लस पहला गुणा तीसरा विचलन, और यहाँ पहले तीसरे खंड में क्या लिखेंगे, एक संख्या प्लस अन्य दोनों विचलन, बाकी सेम टू सेम। अब आपके पास सब कुछ है, विचलन गुणा विचलन, तीनों विचलन क्योंकि माइनस के हैं इसलिए सारों के लिए मैं कोष्टक तैयार करूँगा, सबके लिए कोष्टक तैयार, पहला गुणा दूसरा, अब पहला विचलन के लिए ये और दूसरे विचलन के लिए प्लस, दूसरा गुणा तीसरे के लिए ये बना दिया, प्लस तीसरा पहला गुणा तीसरा के लिए मैंने ये बना दिया, और ये विचलन आपके हैं, ये 3 कोष्टक। एक संख्या प्लस दूसरा विचलन बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ विचलन कितना -2, यहाँ विचलन -1, यहाँ विचलन -3, और पहला विचलन गुणा दूसरा विचलन, पहला विचलन कितना, वो यहाँ लिखो -2, कोष्टक लगाना न भूले, गुणा क्योंकि माइनस का है, दूसरा विचलन कितना -1, कोष्टक बंद, दूसरा विचलन गुणा तीसरा विचलन, ये दूसरा विचलन है, और यहाँ गुणा लगाना चाहो तो गुणा लगा लो, ये तीसरा विचलन, तीसरा गुणा पहला, तीसरा विचलन गुणा पहला विचलन, दोनों के लिए मैंने कोष्टक तैयार कर दिए हैं। यहाँ लिख दो -1 और -3, यहाँ पहला और तीसरा को लिखना है, पहला ये तीसरा ये, -2 और -3, ये लो, ये अब तीसरे खंड को पूरा करते हैं। एक संख्या में ले ली 8 प्लस अन्य दोनों विचलन, अन्य दोनों विचलन कौन कौन से है, अन्य दोनों विचलनों का योग, अन्य दोनों विचलनों का योग, सॉरी योग में जोड़, और अन्य दोनों विचलन बड़े कोष्टक में लिख रहा हूँ, अन्य दोनों विचलन बच गए -1 को कोष्टक लगा दें, और प्लस और -3 कोष्टक बंद कर दें, ये लो। अब क्या इनका गुणा कर लें, थोड़ा ध्यान रखें, संख्या को संख्या से गुणा कर लें, 2 एकम 2, 2 3 6, चिन्ह क्या आएगा आपको ध्यान रखना, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, किसको किससे गुणा किया, माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या आया, माइनस आया, माइनस आया, फिर ये माइनस से और गुणा आया, फिर इस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, इसलिए हमारा उत्तर किस में आएगा, प्लस में 6 आएगा। मोस्ट बात है माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, सॉरी माइनस को माइनस से गुणा किया माइनस, और माइनस को फिर से माइनस से गुणा किया प्लस, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, ये गलती कर रहा हूँ, प्लस और प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, अर्थात ये 6 माइनस का आता है, सॉरी माइनस को माइनस से गुणा किया, तिरछी लाइन 2 एकम 2 प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 3 एकम 3 प्लस, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 2 3 6, ये। अब यहाँ देखो चिन्ह हटाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 है ही, कोष्टक बंद है, छोटा बना दिया मैंने, प्लस का कितना 8, एक संख्या प्लस होंगे दोनों जोड़ लेंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 4 ये हो जाएंगे, 8 प्लस का है, या चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे, माइनस का आ जाएगा 4, और तिरछी लाइन 2 3 5 6 11, और तिरछी लाइन माइनस का 6। अब हमारा जो प्राप्त हो चुका है वो ये प्राप्त हो चुका है, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, 4 बचा, या फिर से करना पड़ेगा मुझे मिटो करके, 8 में से 4 गया, 4 बचा, तिरछी लाइन 11 का 11 बचा, तिरछी लाइन -6 का 6, ये देखिए। क्योंकि मैंने कहा था कोई भी माइनस का ना हो किसी भी खंड में, इसलिए इसको प्लस बनाने के लिए, इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ से हासिल लाओ, यहाँ से कई हासिल आते हैं, यहाँ 10 बन जाएगा, तिरछी लाइन यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 1 कम हो जाएगा, मन में कर लेना ये 1 कम हो जाएगा, 10 बच गया, 10 में से क्या घटा देंगे, 6 घटा देंगे,
है, 6 का 4 बचा, 10 में 6 गया, 4 आया, और 10 का 10 न रह करके इस खंड में भी एक अंक रहेगा। मैं एक बार फिर से 10 लिख रहा हूँ, तिरछी लाइन लिख रहा हूँ, 4 का 4 लिख रहा हूँ। आइए, प्रत्येक खंड में एक एक अंक होना चाहिए, याद रखिए। आधार में जितने शून्य हैं दोनों खंडों में, राइट हैंड वाले खंड में, पहले खंड में और मध्य खंड में एक एक अंक, जितनी जीरो उतने अंक रहने चाहिए। 4 एक अंक हो गया, या 2 अंक है, 0 को यहीं रख लें, 1 को ले जा करके इस 4 के साथ जोड़ दें, 4 में 1 जोड़ दिया 5, अर्थात अपना गुणनफल क्या आया, 504 आया। हमने किसको किससे गुणा किया था, 8 को 9 से और 9 को 7 से। चाहो तो आप चेक कर सकते हैं, 9 8 72 और 72 को आप किससे गुणा कर लोगे, 7 दूनी 14, 4 1 7 7 49 और 1 50, 504 है। एक उदाहरण और ले रहा हूँ इसी प्रकार का, एक आधार मान करके और ले रहा हूँ, फिर उप आधार मान करके और करेंगे। एक आधार मान लिया मैंने, आधार ये उदाहरण और ले लिया मैंने, थोड़ा छोटे लिख रहा हूँ मैं, 103 गुणा 96 गुणा 95 ये ले रहा हूँ। निश्चित तौर पर संख्याएं बहुत बड़ी है, इनका गुणा करने में बड़ा वक्त लगता है, इसलिए इस विधि द्वारा करें तो आसानी होगी। आधार कितना हो गया, 100 हो गया। विचलन कितना हो गया, उपाधार नहीं लेंगे यहाँ, विचलन कितना हो गया, विचलन हो गया भाई हमारा प्लस माइनस का 5, सॉरी माइनस का 3 ले लो यहाँ से, यहाँ माइनस प्लस का 3, ये प्लस का 3 माफी चाहता हूँ, ये प्लस का 4 ले लो, और सॉरी ये माइनस का 4 होगा, ये माइनस का 5 होगा, ये विचलन है हमारे, प्लस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, क्योंकि ये 3 जाता है 100 से, प्लस 3 ये 4 कम है 100 से, ये 5 कम है, इसलिए विचलन। यहाँ वही काम करना है, संख्या लिख देंगे और यहाँ विचलन लिख देंगे। निश्चित हमारी संख्या 103, 96 और 95 है, और विचलन हमारे +3 और -4 और -5 है। तिरछी लाइन लगा देंगे, ये जोड़ वाली लाइन लगा देंगे। मैं थोड़ा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, सूत्र आपको याद हो ही गया होगा। यहाँ फिर तीसरे में क्या लिखेंगे, विचलन गुणा विचलन गुणा विचलन। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, विचलन गुणा विचलन गुणा विचलन। यहाँ लिखेंगे, बहुत बड़ी जगह ले लिए मैंने, पहला विचलन गुणा दूसरा विचलन, फर्स्ट गुणा सेकंड विचलन प्लस सेकंड गुणा थर्ड विचलन, और प्लस थर्ड गुणा फर्स्ट विचलन या फर्स्ट गुणा थर्ड विचलन, भी लिख रहा हूं। यहां एक संख्या प्लस अन्य दोनों विचलनों का जोड़, अन्य दोनों विचलनों का योग या जोड़, दोनों विचलनों का योग या जोड़। विचलन गुणा विचलन गुणा विचलन। विचलन क्या आया, विचलन बोरा। तीनों कोष्टक में ले लेता हूं, प्लस के हो चाहे माइनस के हो, तिरछी लाइन, पहला गुणा दूसरा, पहला गुणा दूसरा, प्लस दूसरा गुणा तीसरा, और प्लस तीसरा गुणा पहला, ये लिख दिया मैंने। ये पूरे कर देता हूं, विचलन गुणा प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, पहला गुणा दूसरा, +3 गुणा -4 और दूसरा गुणा तीसरा, -4 गुणा -5, तीसरा गुणा पहला, +3 लिखना चाहोगे तो और -5, -2 लिखना है। एक संख्या प्लस दूसरा, एक संख्या में ले लेता हूँ 103, मैंने एक संख्या ले ली 103, और प्लस अन्य दोनों विचलनों का योग, अन्य दोनों विचलनों का योग कितना है, -4 और प्लस कोष्टक में ले छोटे में, और प्लस कितना -5। ये लो, इतना काम हो गया, क्योंकि बहुत बड़े इनको गुणा कर ले, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, 3 चौके 12, 12 5 60। अब यहां से गुणा कर लो, 3 चौके 12, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस का 12, प्लस माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 4 5 20, और 3 5 15, प्लस को माइनस से गुणा किया -15। तिरछी लाइन आज पाओगे। अब यहाँ से चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9, 103 -9।
अब अपने पास जगह कम है, ऊपर कर देता हूँ। ऊपर कर लिया मैंने, 60 का 60 रहने दें, तिरछी लाइन, यहाँ प्लस के अलग जोड़ लें, माइनस के अलग जोड़ लें, 12 और 15, 12 और 15 27, 27 तो हो गया माइनस का, और 20 हो गया प्लस का, निश्चित तौर पर माइनस का बचेगा, माइनस का बचा 7, और 7 का दो 0.7 लिख सकते हैं आप, लेकिन 7 लिख दो या 0.7 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 ही लिख दो। इसके बाद इनका गुणा 103 में से 103 में से 9 घटाते हैं, 103 में से 9 को माइनस करते हैं, तो 3 तो ये बैठ गया, 6 ये बैठ गया, मतलब बच गया 94 बच गया। मैंने कहा था प्रत्येक खंड प्लस का होना जरूरी है, प्लस का नहीं है। आधार में 2 जीरो है, 2 अंक होने आवश्यक है, या 2 अंक का पर्याप्त है, इसको प्लस बनाना होगा, या कितने भी अंक हो सकते हैं। ये 60 का 60 लिख दिया मैंने, और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ से एक आंसू ले जाएंगे, यहाँ तो बच जाएगा 93, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 7, 100 में से 7 घटा दें, 0.7 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 का 60 रहने दें, और ये 60 का 60 आ जाएगा, 100 में से 7 गया, 93 हो जाएगा, और 93 का 93 हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 93, 60, ये हमारा आंसर होगा। अब आइए उपाधार मान करके निखिलन सूत्र द्वारा गुणा, थोड़ा सा बड़ा है बहुत ही, वैसे उपाधार मान करके मैं एक सवाल ले देता हूँ, एक छोटा सा कर देता हूँ, सूत्र ले देता हूँ, वही विचलन गुणा विचलन, ये सेम टू सेम, पहला विचलन गुणा दूसरा विचलन, फर्स्ट गुणा दूसरा, ये लिख देता हूँ, प्लस दूसरा गुणा तीसरा, बी लिख देता हूँ, प्लस तीसरा गुणा पहला, बी लिख देता हूँ, प्लस तीसरा गुणा पहला, और विचलन लिख देता हूँ, तीसरा गुणा पहला विचलन, और यहाँ मैंने आगे मिटो दिया, वो कभी जगह कम थी, विचलन गुणा विचलन लिख देता हूँ। ये यहाँ उपाधारक से गुणा, नई बात ये सिर्फ ये उपाधारक से गुणा कर देते हैं, गुणा उपाधार अंक, और गुणा करने के बाद बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, ये बड़े कोष्टक में सबको बंद कर देते हैं, क्योंकि छोटा कोष्टक लगा हुआ है। इस खंड में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, एक संख्या प्लस जगह कम है, एक संख्या प्लस अन्य दोनों विचलनों का जोड़, अन्य दोनों विचलनों का जोड़, ये लिख देते हैं, और ये इसको भी कोष्टक में बंद कर देते हैं। इसके आगे कैसे गुणा करेंगे, उपाधार अंक के स्केल से गुणा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया, उपाधार अंक का स्क्वायर, ये उपाधार अंक का स्क्वायर, ये आपका सूत्र है, हालांकि है वही, वो तो ये था विचलन गुणा विचलन, इसको भूल जाओ, पहला गुणा दूसरा विचलन, दूसरा गुणा तीसरा, और तीसरा गुणा पहला, ये नया लगाया।